पानी पियो पानी पियो पानी पियो पानी पियो तो ये सब लोग आए इन्होंने पथराव करा। अरे तमंचे दे आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में प्रेम नगर थाने के मोहल्ला ब्रह्मपुरा का वो मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है, जिसमें पड़ोसियों ने धावा बोलकर खलबली मचा दी थी। इसमें मारूफ बेगम नाम की महिला की जान चली गई थी। उनके बेटे नदीम का कहना था कि मां की पथराव में ईंट लगने से हालत बिगड़ी और दहशत में उनकी जान चली गई। अचानक से हमला कर दिया उन्होंने मौका तक नहीं दिया। हमारी माँ दरवाजा बंद करते करते रह गई और बहुत ही तोड़ने पूरी कुव्वत से लाते मार रहे थे। ये इन्होंने जब इनसे टूट ही नहीं रहे थे तो ये पड़ोस में से जाके इन्होंने ईंट मारी तो उनके सीने पे लगी। वो वहीं उनके मुंह से झागे आने लगी, वहीं गिर गई। हम अस्पताल लेके जाते तो अस्पताल तक जाने का मौका नहीं दिया हमें। वो हार्ट पेशेंट थी। ऐसे में माना जा रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो जाएगी, लेकिन मामला दूसरा निकला जो बेहद चौंकाने वाला है। मारूफ बेगम की मौत ईंट लगने या हार्ट फेल से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई थी। मतलब ये कि उन्हें कत्ल किया गया था। अब अगर बवाल के दौरान तमाम हालात को सामने रखकर देखें तो मामला उलझ गया है। उस वक्त मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि नदीम परचूनी और उनके बेटों ने सब्जी दुकानदार इमरान के घर पर धावा बोलकर पथराव किया था। दरवाज़ा तोड़ने के लिए उस पर लातें बरसाई थीं। जिन महिला की मौत हुई उनके बेटों का मीडिया से बातचीत करते हुए बयान था कि हमलावरों ने पथराव किया और गालियां देकर दहशत फैलाई। अब सवाल यह है कि अगर घर का मेन गेट बंद था और हमलावर बाहर से हंगामा पथराव करते रहे तो फिर अंदर कौन घुसा और वो कैसे दाखिल हुआ। हमारी जानकारी के मुताबिक मारूफ बेगम के घर का एक दरवाज़ा वो है जिस पर बवाल के दौरान लातें बरसाई गई। दूसरा दरवाज़ा सब्जी की दुकान से भी है जिस पर कि उनका बेटा इमरान बैठता है। पीछे इमरान के चचा का घर है जो नदीम परचूनी की ससुराल है। बताते हैं कि उधर से भी अगर कोई आना चाहे तो आ जा सकता है। जहां तक मारूफ बेगम के घर के अंदर का सवाल है तो उनकी मौत से पहले वहां उनके 3 बेटे नदीम, इमरान और जफ़र मौजूद थे। परवेज़ जयपुर के रास्ते में था। वसीम अजमेर और तंजीम वारदात के बाद घर से दूध लेने के लिए निकला हुआ था। इन सभी के वालिद मुबीन खान अपनी जॉब पर गए थे। पुलिस अब इन तमाम संभावनाओं बिंदुओं को सामने रखकर तफ्तीश करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये तो साफ हो गया कि मामला सीधा सीधा नहीं है कि सामने से अटैक हुआ और महिला की जान चली गई। मारूफ बेगम के कत्ल की गुत्थी थोड़ी उलझी हुई है जिसे सुलझाने के लिए पुलिस को तफ्तीश में मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल पुलिस ने 25 मार्च की रात में हुई सनसनीखेज वारदात की रिपोर्ट नदीम परचूनी और उसके बेटों के खिलाफ दर्ज कर ली थी। पुलिस ने नदीम परचूनी को हिरासत में भी लिया था। अब इस बवाल की बात करें तो ये हुआ इस वजह से था कि सब्जी विक्रेता इमरान के साथ नदीम परचूनी के बेटे अरसल ने गंदा मजाक किया। जब वो इसकी शिकायत लेकर उसके घर गया तो इल्ज़ाम है कि वहाँ उससे मारपीट की गई और फिर जवाब में इमरान के घर पर धावा बोल दिया गया। मारपीट, पथराव, गालियाँ देकर दहशत फैलाई गई। जब मोहल्ले कुछ मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की तो उन्हें भी झिड़क दिया गया कि कोई इस मामले में नहीं बोलेगा। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मेरा भाई से इमरान नाम का छोटा भाई है, उसकी सब्जी की दुकान है। उससे अरसल नाम का लड़का अश्लील बातें कर रहा था। वो घर जाके शिकायत करने गया उसके। जब वो घर जाके शिकायत करके वापसी आया तो वो लोग आग बबूला हो गए। उन्होंने अचानक आते ही हमारे घर पे हमला कर दिया। उसमें मेरी माता की मृत्यु हो गई। ईंट से पथराव करा, हमारे घर की किवाड़े तोड़ दी, हमारी कई चीजें टूटी हैं घर की। दोनों परिवारों में सगी रिश्तेदारी है। नदीम परचूनी सब्जी विक्रेता इमरान के फूफा हैं। हमने इसे लेकर इंस्पेक्टर प्रेमनगर सुरेंद्र सिंह से बात की तो उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद अब मामले की विवेचना की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। फिलहाल इस मामले में अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बहरहाल इस कत्ल की गुत्थी खुलने का इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।